हरे कृष्णा। आज मैं भगवत गीता का चैप्टर नंबर 9 श्लोक नंबर 34, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि हमारे धाम या हमें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं। तो पहले श्लोक हम बोलेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन। मन्मनाभो मधुभक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वस्यस्य युक्त वैवम आत्मानं मत्परायणा। भगवान क्या बोल रहे हैं? मन मनाभो मधुभक्तो। भगवान का कहना है अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होकर तुम मेरे धाम को आ जाओगे। जैसे कि ध्रुव महाराज की स्टोरी है। ध्रुव महाराज के बारे में आपने सुना होगा। ध्रुव महाराज की एक सौतेली माँ थी। तो एक दिन ध्रुव महाराज खेलते खेलते अपने पिताजी की गोद में बैठ जाते हैं। तो उनकी सौतेली माँ देखती है कि ये तो मेरा बेटा नहीं है, और उसका ध्रुव महाराज को धक्का देके नीचे कर देती हैं और उससे कहती हैं कि तुम इनकी राजा की गोद में नहीं बैठ सकते हो। तो ध्रुव महाराज रोने लगे और अपने पिताजी की तरफ देखते हैं, लेकिन पिताजी इस भाव से ध्रुव महाराज पिताजी की तरफ देख रहे थे कि शायद पिताजी उनको फिर से बुलाएंगे, लेकिन उनके पिताजी जो कि राजा थे ने उनको बुलाया नहीं। तो इससे ध्रुव महाराज बहुत अपने आप में बहुत दुखी हुए और बहुत उनको इंसल्ट लगी, बहुत अपमान उनको फील हो रहा था। वो रोते रोते अपनी माँ के पास में आ गए और माँ को पूरी बात बताई कि ऐसे आज हुआ। तो माँ ने उनको सलाह दी कि बेटा मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, क्योंकि मैं तो दासी बन के रह रही हूँ, आपकी सौतेली माँ ही अब तो रानी है। तो ध्रुव महाराज कहते हैं फिर कौन करेगा? तो उनकी माँ सलाह देती हैं कि अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करो, तो भगवान की अगर आप पूजा करो तो आपका मनोकामना पूर्ण हो सकती है। तो ध्रुव महाराज क्वेश्चन करते हैं अपनी माँ से कि भगवान हमें कहाँ मिलेंगे? तो माँ बोलती हैं कि वो जंगल में मिलेंगे। तो ध्रुव महाराज उसी वक्त जंगल की ओर चले जाते हैं। जंगल में वो जाते हैं तो वो कभी शेर से पूछते हैं कि क्या आप भगवान हो, फिर कभी वो हाथी से पूछते हैं क्या आप भगवान हो। ऐसे बहुत सारे जंतुओं से, जीवों से उन्हें पूछा, क्योंकि वो सब पहली बार वो देख रहे थे। तो ये सब भगवान ऊपर देख रहे थे। एक छोटा सा 5 साल का बच्चा जंगल में इस तरीके से सबको पूछ रहा है कि आप भगवान हो, आप भगवान हो, क्या आप भगवान हो। तो ये भगवान को ढूंढ रहा है। तो भगवान ने नारद भगवान को बोला कि नारद जाओ इस बच्चे की सहायता करो। नारद भगवान तुरंत भगवान का आदेश मान के जंगल में आए और जब ध्रुव महाराज के सामने प्रकट हुए तो बोले, अरे बेटा तुम इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, ठीक है, आप जाओ, वहाँ सब लोग व्याकुल हैं। तो एक पल के ध्रुव महाराज ने कहा क्या आप भगवान हैं? तो बोले नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो आपको परामर्श दे रहा हूँ कि आप माँ के पास वापस चले जाइए। तो ध्रुव महाराज बहुत अटल थे, बोले नहीं, मैं माँ के पास जाने के लिए जंगल में नहीं आया हूँ, मैं तपस्या कर रहा हूँ और मुझे भगवान जब तक नहीं मिल जाते तब तक मैं तपस्या करूँगा। बहुत समझाने के बाद में भी नारद भगवान की बात नहीं मानी ध्रुव महाराज ने। तो ध्रुव महाराज ने फिर नारद भगवान ने उनको बोला, अपना रूप दिखाया और बोले कि मैं तुम्हें अपना मंत्र देता हूँ भगवान नाम का, और तुम इसको जाप करोगे तो तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। उसी समय से भगवान का जाप उन्होंने शुरू किया। एक जगह पे वो बैठ गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र नारद भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया था और ध्रुव महाराज ने इस मंत्र का जाप शुरू किया। कुछ समय के बाद में जब तपस्या से भगवान खुश हुए तो उनके सामने वो प्रकट हुए
बोले ध्रुव, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो यहां सीखने की बात क्या है कि ध्रुव महाराज पूरी तरह शरणागत हो गए। उन्होंने पूरा समर्पण किया, पूजा करी, पूरे मन से उनका स्मरण किया। लेकिन जब भगवान ने ध्रुव महाराज को दर्शन दिए तो ध्रुव महाराज ने क्या बोला कि नहीं भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सोना चांदी ढूंढ रहा था, मैं पहचान ही नहीं पाया कि डायमंड कैसा होता है। आप तो डायमंड हैं और मैं जिस चीज़ को हासिल करने के लिए इतना तपस्या कर रहा था वो तो जस्ट सोना चांदी है। तो हमें इससे ये सीख मिलती है कि अगर हम भगवान की शरण में आएंगे तो हमारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और ध्रुव महाराज ने नतमस्तक किया, दंडवत प्रणाम किया, बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए, इतना मेरे लिए पर्याप्त है। फिर भी भगवान इतने दयालु हैं कि ध्रुव महाराज को ध्रुवलोक का राजा बनाया बाद में। तो इसलिए हमें भगवान का निरंतर उनके दिव्य रूप का चिंतन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी उपासना करनी चाहिए और उनका ध्यान करना चाहिए। हरे कृष्णा।